एक समय की बात है जब महर्षि वेदव्यास ने निर्णय लिया कि वे मानव जाति के कल्याण के लिए एक ऐसा ग्रंथ रचेंगे जो धर्म, नीति, कर्म और जीवन के सभी रहस्यों को उजागर करेगा। वही ग्रंथ आगे चलकर महाभारत के नाम से प्रसिद्ध हुआ। वेदव्यास जी ने सोचा कि वे तो इस महान ग्रंथ को रच सकते हैं, परंतु इतने विशाल ग्रंथ को कोई लिखने वाला चाहिए जो उनकी वाणी की गति का साथ दे सके। उन्होंने देवताओं की शरण ली और भगवान ब्रह्मा जी से कहा, भगवान, मैं महाभारत की रचना करना चाहता हूँ, परंतु मुझे एक योग्य लेखक चाहिए जो मेरे बोले शब्दों को तुरंत लिख सके। ब्रह्मा जी मुस्कुराए और बोले, हे व्यास, इस कार्य के लिए भगवान गणेश से बढ़कर कोई उपयुक्त नहीं होगा। वे बुद्धि, ज्ञान और लेखन कला के स्वामी हैं। वेदव्यास जी ने गणेश जी का आह्वान किया। गणेश जी प्रकट हुए और बोले, व्यास जी, मैं आपके लिए लिखने को तैयार हूँ, पर एक शर्त है। आप एक बार जो बोलेंगे उसे मैं बीच में रुके बिना लिखूंगा। यदि आप रुक गए या सोचने लगे तो मैं लेखन छोड़ दूंगा। वेदव्यास जी ने मुस्कुराकर कहा, गणेश जी, मैं आपकी शर्त स्वीकार करता हूँ। गणेश जी ने हामी भर दी। इस प्रकार ज्ञान और बुद्धि का संगम हुआ। कहा जाता है कि जब गणेश जी का लेखन अत्यधिक तीव्र गति से चल रहा था, तभी उनके लेखनी कलम का सिरा टूट गया। उन्होंने बिना विलंब किए अपनी एक दांत तोड़ ली और उसे लेखनी के रूप में प्रयोग किया, ताकि लेखन का प्रवाह रुके नहीं। इसी कारण से गणेश जी को एकदंत कहा जाता है। इस प्रकार वेदव्यास जी की वाणी और गणेश जी के लेखन से महाभारत जैसी अमर रचना का जन्म हुआ। आज भी जब कोई विद्यार्थी या लेखक नया कार्य आरंभ करता है तो सबसे पहले श्री गणेशाय नमः कहकर भगवान गणेश का स्मरण करता है, क्योंकि वही हैं जिन्होंने प्रथम बार मानवता के लिए लेखन का दिव्य उदाहरण प्रस्तुत किया। जय श्री गणेश।